हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम फायरवॉल को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, लोगों के पास टूल्स होते हैं, कंपनीज परचेज करती हैं अप्लायंसेस, पर हम उनको सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं करते, जिसकी वजह से नेटवर्क में थ्रेट्स वगैरह आते रहते हैं। तो अगर हम अपने टूल्स को बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन ठीक से करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस कम हैं कि नेटवर्क में वायरसेस वगैरह थोड़े कम आएँ। तो अभी फायरवॉल के ऊपर हम क्या बेस्ट पॉलिसीज़ लगा सकते हैं, कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज़ द कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ फायरवॉल। डे टू डे अभी हम देखते जा रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। मतलब आप नंबर्स देखोगे, हर एक वेंडर आपको अलग अलग नंबर्स दिखाएगा, उनका स्कैनिंग इंजन इंजन जो भी डिटेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो मिलियंस में और बताएंगे क्या क्या आपको बताएंगे कि हमारे इतने रैंसमवेयर और हर 10 सेकंड में आपका क्या कहते हैं, रैनसमवेयर आ रहा है, आपका वायरस आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ अटैक्स हैं क्वार्टरली, वीकली और ये सब। अब हमारे पास टूल्स होते हुए भी अगर हम उसे ठीक से कॉन्फ़िगर ना करें, तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाता है। तो आज हम देखते हैं कैसे हम ये साइबर सिक्योरिटी के केस में अपने फायरवॉल को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपना फायरवॉल का पासवर्ड जो है, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और कोई सिंबल यूज़ करते हैं। सेकंड, आपका फायरवॉल का पोर्ट नंबर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। पोर्ट नंबर मीन्स वो पोर्ट 80 या 443 पे जनरली हम जीयूआई में जो एक्सेस करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो सोनिक वॉल के केस में हम साथ के साथ देखते भी चलते हैं कि हम कैसे इन कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। तो इसमें आप सिस्टम में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पे आप एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के पोर्ट को डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अननोन पर्सन अगर फायरवॉल को एक्सेस करना चाहता है, तो पहले उसे फायरवॉल का आईपी पता होना चाहिए। सेकंड स्टेज सिक्योरिटी की आएगी कि उसको आपका पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए। थर्ड स्टेज आएगी कि उसके पास पासवर्ड भी होना चाहिए, तो ही वो उसमें आ सकता है। फर्दर इसमें आप ओटीपी वगैरह भी लगा सकते हैं पासवर्ड के ऊपर, ताकि उसके बाद भी आपको ओटीपी आए किसी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, उसके बाद ही वो ऑथेंटिकेट करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे पोर्ट चेंज कर सकते हैं। ये आपका एच है, एच है, किस मेथड से आप एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप SSH का भी पोर्ट अपना चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारा पोर्ट नंबर चेंज हो गया, एक काम हमारा हो गया कि यहाँ पे ये चीज़ अपडेटेड हो गई। सेकंड, हमारा जो पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पासवर्ड के साथ में आता है। सबसे पहला काम है हमें वो पासवर्ड को चेंज करके एक सिक्योर्ड पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है एडमिन अकाउंट के लिए। एडमिन अकाउंट जितने मिनिमम हो उतना अच्छा है। इसके बाद में अब कहाँ पर हमें एक्सेस अप्लायंस का देना है। तो जब हम लैन वैन या मल्टीपल और भी कोई ज़ोन यूज़ करते हैं, तो हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हमें फ़ायरवॉल कहाँ से एक्सेस करना होगा। तो वहीं पे ही हम सिर्फ़ फ़ायरवॉल का एक्सेस दें, ना कि हर जगह फ़ायरवॉल का एक्सेस दें। तो अभी जैसे कि मैं लैन ज़ोन में बैठता हूँ, तो मैं लैन ज़ोन को एडिट करता हूँ। लैन ज़ोन में जाके यूज़र, यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट है, वो मैंने अभी एचटीटीपीएस लिया हुआ है। तो अभी मैं एचटीटीपीएस पे यहाँ लॉगिन कर सकता हूँ। यूज़र लॉगिन है, यूज़र जो लॉगिन करते हैं, उसका फायरवॉल में मैनेजमेंट से लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ मैनेजमेंट इसमें इनेबल करना है। मैनेजमेंट के अंदर आप एचटीटीपीएस इनेबल करते हैं तो आप एचटीटीपीएस पे अप्लायंस को एक्सेस कर पाएंगे। एसएसएच करते हैं तो आप सीएलआई पे भी अप्लायंस को ले पाएंगे। आपने यहाँ पे पहले सेट कर दिया कि मेरे को यहाँ पे एक्सेस एचटीटीपीएस के ऊपर लेना है। उसके बाद होगा क्या, जब आप इसको इनेबल करते हैं तो ये एक ऑटो रूल ऐड कर देता है फायरवॉल के अंदर। आप एक्सेस रूल में आएंगे, एक्सेस रूल के अंदर आप लैन टू लैन, यहाँ पे लैन लेंगे, यहाँ पे भी आप लैन लेंगे,
तो आप देखेंगे हमने वहाँ पे जैसे पिंग इनेबल किया था, तो एक पिंग के लिए उसने रूल डाल दिया है, एक एचटीटीपीएस के लिए भी रूल डला हुआ है। तो आप इसको भी मिनिमाइज़ करिए। जो आपको एक्सेस रिक्वायर्ड नहीं है, पहला तो वो रूल नहीं चाहिए। सेकंड, जो रूल यहाँ पे आया भी है, उसमें भी फर्दर आप स्पेसिफिकेशन लगाइए और उसे स्पेसिफिक बनाना है। सोर्स में आप यहाँ पे डाल दीजिए, जितने भी आपके एडमिन या आईटी सिस्टम्स हैं, उनका एक आईपी का ग्रुप बनाइए और उसको सोर्स में सेलेक्ट करिए। तो उससे सिर्फ उन्हीं आईपी से आपका अप्लायंस एक्सेस हो पाएगा, किसी और आईपी से अप्लायंस एक्सेस नहीं होगा। कोशिश करिए, जैसे हमने अभी ये लैन में इनेबल किया है आपका मैनेजमेंट, इसी तरीके से आप वैन जोन पे भी इनेबल कर सकते हैं या किसी और जोन पे भी इनेबल कर सकते हैं, और सिमिलरली उसी जोन में आके आप उसका मैनेजमेंट को एडिट करके स्पेसिफिक बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वैन पे किया होता, तो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा होता, वैन से ट्रैफिक आ रहा होता और वैन के ऊपर ही आ रहा होता। तो उस केस में यहाँ एच टी टी पी एस मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे आप जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि इस पे जीएमएस एड्रेस डला हुआ है, तो सिर्फ इन्हीं आईपी से ये एचटीटीपीएस मैनेजमेंट एक्सेस होगा, दूसरी जगह से नहीं होगा। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है कि हम एनी के लिए एक्सेस नहीं खोलें। तो पहला पार्ट हमारा हो गया कि हमें पोर्ट नंबर चेंज करना है फायरवॉल के एक्सेस का। सेकंड, सिर्फ वहीं पे इनेबल करना है फायरवॉल का एक्सेस जहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं, बाकी कहीं जगह नहीं करना है। पासवर्ड अपना हमें सिक्योर यूज़ करना है। उसके बाद में अपना वैन जोन पे कोशिश करके हमें फायरवॉल मैनेजमेंट नहीं देना है। अगर देना भी है तो कोशिश करिए कि आप उसमें एक एक्सेस लिस्ट लगाएं कि यहीं से फायरवॉल को एक्सेस करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। इसके बाद में सबसे हमारा आता है, हम फायरवॉल में आप यहाँ पे आएंगे फायरवॉल सेटिंग्स, आप इसमें एक ये ऑप्शन देखेंगे इनेबल स्टेल्थ मोड। जब आप इस मोड को इनेबल कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, वैन टू लैन आप कहिए या वैन टू वैन भी जो ट्रैफिक आ रहा होता है वो सारा डिनाई होता है। लेकिन जब वो पैकेट को डिनाई करता है तो वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि ये ड्रॉप कर दिया उसका अप्लायंस ने। जब आप स्टेल्थ मोड इनेबल कर देते हैं तो इट मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक वहाँ पे कोई डिवाइस है ही नहीं, और जब भी पैकेट आएगा वो वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरीके से एक लेयर और एडिड सिक्योरिटी हो जाती है। आप ये स्टेल्थ मोड को इनेबल रख सकते हैं अपने अप्लायंस के ऊपर। इसके बाद में फायरवॉल के ऊपर आपको कोशिश करके फायरवॉल जितने भी नेक्स्ट जनरेशन यूटीएम आपके आ रहे हैं, वो आपके यूटीएम अप्लायंसेस हैं, कंप्लीट फुल फीचर्ड अप्लायंस आते हैं जिनका आप लाइसेंस लेते हैं, तो वो फीचर्स को आप इनेबल कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास में कंटेंट फ़िल्टर होता है, तो कंटेंट फ़िल्टर के अंदर जितनी भी अनवांटेड कैटेगरीज़ हैं आपको उनको ब्लॉक करना चाहिए। लेट मी शो यू। फायरवॉल कंटेंट फ़िल्टर ऑब्जेक्ट्स, सीएफएस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो अलग वीडियो में हमने डाला हुआ है। फ़िलहाल बस यहाँ पे अभी हमारा मेन पर्पस है ओवरव्यू का। तो इसके अंदर जो आपकी कैटेगरीज़ हैं, तो उनको आप अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कीजिए। जो आपको अलाउ रखनी है उनको अलाउ करिए, जो आपके नेटवर्क में यूज़ नहीं होती उनको आप बंद रखिए। और कुछ एक कैटेगरी, स्टार्टिंग की 10 कैटेगरी होती हैं आपकी, बिल्कुल यूज़ नहीं होती हैं। उसके बाद में आपकी 16 नंबर को आप बंद रख सकते हैं। इसमें हैकिंग करके भी आपकी होती हैं, जिस पे हैकिंग वगैरह के मटेरियल वगैरह होते हैं, मालवेयर होती हैं। एटलीस्ट ये कैटेगरी तो ब्लॉक होनी ही चाहिए। दूसरा आपका एचटीटीपीएस पे चेकबॉक्स होना चाहिए कि आप एचटीटीपीएस के ट्रैफिक को भी स्कैन करें, ये मस्ट है। क्योंकि मैक्सिमम 70-80% ट्रैफिक जो है हमारा एचटीटीपीएस के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुका है, तो सिर्फ एचटीटीपी को स्कैन करके कोई बेनिफिट निकलने नहीं वाला है।
आपने सीएफएस कॉन्फ़िगर किया, उसकी कैटेगरी कॉन्फ़िगर की, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन कंट्रोल लगाना है। जो एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड नहीं हैं, वो एप्लीकेशन को ड्रॉप करना है। जैसे कुछ एक आपके प्रॉक्सी एक्सेस में आते हैं, फायरवॉल बाईपास करने के लिए सॉफ्टवेयर्स वीपीएन काइंड ऑफ यूज़ होते हैं, जो आपके नेटवर्क के लिए यूज़फुल नहीं है, आप प्रॉक्सी एक्सेस बंद रख सकते हैं। पी2पी एक्सेस, पी2पी में जैसे आपके टोरेंट वगैरह आते हैं, आप उससे अपना यूटिलाइजेशन वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं, उसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर एप्लीकेशंस हैं। आप अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क के लिए क्या यूज़फुल है, क्या नहीं। उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब जहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाला पार्ट आता है कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ। आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पहले एक अप्लायंस लीजिए, कुछ समय के लिए आप उसे टैप मोड में लगा सकते हैं, या आपका लाइव भी अगर फायरवॉल है, तो वो कंप्लीट आप उसे लगाइए, उसकी रिपोर्टिंग आप किसी सॉफ्टवेयर पे लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हम सिसलोग इसके एक सर्वर पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके पास सर्वर है, उसके ऊपर फॉरवर्ड कीजिए, जीएमएस सर्वर, एनालाइज़र सर्वर या एनएसएम वगैरह आते हैं, उस पे डालिए। और आप वहाँ पे मॉनिटर करिए कि आपकी कौन-सी कितनी एप्लीकेशन उसके अंदर आ रही हैं। उसमें से आप आइडेंटिफ़ाई करिए कि आपके काम की कौन-सी हैं और कौन-सी नहीं है, और उसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं, उनको आप बंद कर दीजिए। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि टैप मोड पे हम फायरवॉल के अंदर कैसे फायरवॉल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं बिना एक्जिस्टिंग नेटवर्क को डिस्टर्ब किए। उसके अंदर हम ये जनरली यूज़ होता है, हमारा पीओसी के अंदर यूज़ होता है कि कस्टमर के यहाँ एग्जिस्टिंग कुछ और चल रहा है और पीओसी के ऊपर आप अपना अप्लायंस लगाना चाहते हैं, तो उसे टैप मोड में लगा के वहाँ पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लाइव लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फायरवॉल कंटेंट फ़िल्टर, फायरवॉल एप्लीकेशन फ़िल्टर, उसके बाद में सिक्योरिटी सर्विसेज़। ये आपके गेटवे एंटीवायरस कुछ एक प्रोफाइल हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती हैं, आप उनको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। जस्ट आपको इनेबल करना रहता है, कई बार इवन ये इनेबल भी नहीं करे हुए होते। तो आपने गेटवे एंटीवायरस को इनेबल करना है, आईपीएस को आपने इनेबल करना है। आईपीएस के अंदर आपने लो प्रायोरिटी अटैक को आप छोड़ सकते हैं, जैसे अदरवाइज़ ये पिंग, इको रिक्वेस्ट वगैरह को भी बंद कर देगा। एंटी स्पाईवेयर आपको इनेबल करना है सबके लिए। आपने बॉटनेट फ़िल्टर इनेबल करना है। तो इस तरीके से आपके एंटीवायरस वाला थ्रेट डिटेक्शन का पार्ट इसमें इनेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कैप्चर एटीपी सैंडबॉक्सिंग का लाइसेंस है, तो आप उसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं। व्हाट इट विल डू, ये आपकी जो ट्रैफ़िक है, जो भी अननोन मालवेयर हैं, अननोन फाइल्स हैं, जो फायरवॉल डिसाइड नहीं कर पाता कि मैलिशियस है या नहीं है, उन फाइल्स को आपका क्लाउड पे स्कैन होंगी और वो आपको उसका वर्डिक्ट आएगा कि ये फाइल आपकी वायरस है या नहीं है। अगर नहीं है तो यूज़र उसको डाउनलोड कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, ज़ीरो डे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको रैनसमवेयर्स के केस में काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप इसका लाइसेंस लेते हैं तो आप इसको एक्टिवेट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अभी हम क्या देखते हैं कि हमारा एस जो एचटीटीपीएस का, जैसे मैंने बताया कि आपका 70-80% जो है ट्रैफ़िक जो है, वो डीपीआई मतलब आपका एचटीटीपीएस के ऊपर रन करता है। तो अब हम वो एसएसएल और टीएलएस वाला जो ट्रैफ़िक है, फ़ायरवॉल उसको उसका जो कंटेंट है उसको रीड नहीं कर पाता। फ़ायरवॉल के बीच में कोई भी डिवाइस है वो उसको रीड नहीं करेगा अनटिल अनलेस जो एंड पॉइंट है वो ये वेरीफ़ाई करता है कि हाँ, ये ट्रस्टेड एक डिवाइस है। तो आप क्या कर सकते हैं, डीपीआई एसएसएल होता है, डीपीआई एसएसएल को आप इनेबल कीजिए। इसके लिए सर्टिफ़िकेट रिक्वायर्ड रहेगा, हर एक सिस्टम में ये सर्टिफ़िकेट डलेगा, तो ही सिस्टम इंटरनेट पे ब्राउज़ कर पाएँगे। इसका बेनिफिट ये होगा, जब आप डीपीआई एसएसएल को इनेबल करेंगे, फायरवॉल कंप्लीट एसएसएल टीएलएस ट्रैफ़िक को डिक्रिप्ट कर
उसको रीड कर पाएगा और उसके अंदर कोई थ्रेट है तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। डीपीआई एसएसएल इनेबल करने पर फायरवॉल की परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन आती है, लेकिन ये आपको बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप अभी यहाँ पे एक टेबल अगर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डीपीआई के अंदर जैसे कि एसपीआई कनेक्शन अगर कितने सपोर्ट कर रहा है। और 1 सेकेंड, ये आपको अभी 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। आप फायरवॉल की कोई भी डाटा शीट को उठा के देखिए, अगर आप उसमें डीपीआई एसएसएल को स्कैन करवाते हैं तो उसकी थ्रूपुट आपको कम मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि फायरवॉल थ्रूपुट तो 300 एमबीपीएस है, पर अगर मैं डीपीआई एसएसएल को स्कैन करवाता हूँ तो वो 30 एमबी ही है। पर मैं अगर आप ये डीपीआई एसएसएल यूज़ करते हैं तो ये आपको बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में आता है हमारा एक और पार्ट कि हमें जितने भी फायरवॉल के ऊपर एक्सेस रूल बने हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी फायरवॉल एक्सेस के लिए बताया था कि आपको लिमिटेड बताना चाहिए कि किस सोर्स से फायरवॉल एक्सेस होगा। इसी तरीके से फायरवॉल में जितने भी जोन है, लैन है, वैन है, डीएमजेड है, या उसके अलावा आपने कोई कस्टम जोन बनाए हुए हैं, तो कस्टम जोन है चाहे आपके डिफ़ॉल्ट जोन है, उनके अंदर जितना भी ट्रैफ़िक चलने वाला है, उसमें आपको सोर्स, डेस्टिनेशन और सर्विसेज़ तीनों चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी चाहिए कि मेरी ये सोर्स हैं, इस डेस्टिनेशन पे जाएँगे और ये सर्विसेज़ यूज़ करेंगे। तो जितना स्पेसिफ़िक रूल्स आप बनाएँगे, उतना बेटर प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। तो आप एसपीआई लेवल पे, डीपीआई लेवल पे, थ्रेड प्रोटेक्शन पे, कंटेंट फ़िल्टरिंग में, एप्लीकेशन फ़िल्टरिंग में अगर आप सारी सिक्योरिटी आप उस पे लगाते हैं, तो ये आपके नेटवर्क को बेस्ट सिक्योरिटी देगा। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से आप अचीव कर सकते हैं। एक आपके पास टूल है, आप उसको यूज़ करिए। अगर आप क उसे यूज़ नहीं करते हैं तो वो कहीं न कहीं वेस्ट है। आपके पास चीज़ है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिखी है, आप उस पे मेल डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।